हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का एडमिट कार्ड कल ही शाम को आ चुका है और हमने आप सभी को अपडेट कर भी दिया था। तो अब बात है कि एनडीए का हम लोग जीके पे बात थोड़ा करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग मैथ, इंग्लिश की बात करें या साइंस पोर्शन की बात करें तो ये आप लोग साल भर भी पढ़ते हैं और आप लोग 11th-12th में मोस्टली बच्चे साइंस वाले होते हैं। तो ऑलरेडी ये सब्जेक्ट आपका 2 साल से चल रहा है। बट जो ये जीके वाला पोर्शन है आप सभी का, जीके वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट आते हैं। करंट अफेयर चलो इन्हीं का मतलब निचोड़ है, तो करंट अफेयर हटा देते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं ये चारों सब्जेक्ट आप लोग बहुत कम टाइम पढ़ पाते हो और कम ही फोकस करते हो, क्योंकि भाई ये अपने आप में एक विशाल है, ठीक है। तो हम लोग इस जो सेशन चलाने वाले हैं अभी से लेकर एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक हमारा चलेगा। मतलब 14 तारीख का एग्ज़ाम है आपका, तो 13 तारीख तक हमारा क्लासेस चलेगा। लगभग 8-9 क्लासेस हम लोग चलाएंगे। इसमें हम लोग जो पूछा हुआ सवाल है इन पे डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट आपका ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जानी चाहिए कि अभी जो आप रिवीजन कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 20-30 मिनट आप डेली हमें दीजिए। मैं वादा करता हूँ आप सभी का प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक एक करके। और अगर हाँ कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट के थ्रू अपना दे सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वरना आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इनलाइट गुरुकुल। वहाँ पे ये पीडीएफ आप सभी को अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर नहीं किसी दिन अपडेट हो तो आप फटाक से डाउट सेक्शन में जाकर अपना चैट डालिए कि भाई इसका पीडीएफ नहीं मिला है, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करें। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लेना यार, और वीडियो लाइक जरूर कर देना। और एक बार कमेंट में जय हिंद लिख देना, जो भी एनडीए में अपना सिलेक्शन होना चाहते हो या मतलब देश को प्रेम करते हो यार, जय हिंद एक बार कमेंट में मैं सुनना चाहूँगा, ठीक है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आप सभी का कि जो इनमें से कौन सा मेन इंडस्ट्री है। पिंक कलर शायद मैं ऐसा रखता हूँ जो ठीक रहे, दोनों में मेकअप हो जाए। तो ब्राउन लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेड है यहाँ ब्लैक है, ठीक है। जो थोड़ा सा इसको पतला कर दूँ, सॉरी इसका डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। जो मेन इंडस्ट्री जो डेवलप की गई थी, कब की गई थी, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में, ठीक है, जो अराउंड 1850 के आसपास हुआ था। तो भाई क्या डेवलप की गई थी, किसमें डेवलप किया गया था, ये आपका सवाल है। किसमें आप सभी डेवलप किया गया था, केमिकल और इलेक्ट्रिकल में डेवलप किया गया था। थोड़ा सा स्पीड में निकलेंगे भाई, तो इसीलिए थोड़ा कम एक्सप्लेन कर पाएंगे। और जो सेकेंड रिवोल्यूशन पीरियड जो चला था आप सभी का 1850 से लेकर आप सभी का 1914 तक आप सभी का सेकेंड इंडस्ट्रियल डेवलप चला था। और पहला जो आप सभी का चला था वो 1760 से लेकर आप सभी का 1850 तक चला था। ये पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है और ये आप सभी का दूसरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। भाई क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं भाई आप पढ़ लेना, देखो यार दोनों पढ़ूंगा टाइम लगेगा, बट मैं समझा रहा हूँ हिंदी में ही, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर चाहे जो बच्चा इसको पढ़ लीजिएगा पोज करके, वरना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, ऐप पे, ठीक है। अब इसमें से तो इधर थोड़ा ज़्यादा जा रहा है क्या, हाँ। अब क्या है कि इनमें से कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया बनाने में हड़प्पा के सील को। हड़प्पा का जो सील था वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। किसका किया गया था, स्टेटाइट का किया गया था। किनका बनाने में इस्तेमाल किया था आप सभी का, स्टेटाइट। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखने को मिला कि हड़प्पा में आपका किससे बनाया जाता था। स्टेटाइट क्या है, एक प्रकार से क्या बोला जाए कि सॉफ्ट स्टोन है, ये सॉफ्ट स्टोन है, मतलब सॉफ्ट पत्थर है ये, ठीक है। और हड़प्पा सील मतलब समझ रहे हो, सील भाई किसी को लॉक करने के लिए सील का इस्तेमाल दो तरीका से किया जाता था। एक लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता कि भाई मेरी आइडेंटिटी है, दूसरा है कि ये गुड की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है मेरे भाई। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ है, पढ़ लेना जिस बच्चे को पढ़ना है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तीसरा सवाल की ओर चलते हैं कि कौन सा ऐसा महाजनपदास आप सभी का था, ठीक है, एंशियन हिस्ट्री का, मतलब मध्यकालीन सॉरी प्राचीन इतिहास का, जो क्या था, ओलिगैर्ची था। ओलिगैर्ची क्या होता है, पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए। ओलिगैर्ची क्या है, जो ग्रुप ऑफ पीपल, देखो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सुने हो कि मतलब अलग अलग प्रकार का सरकार, जहाँ पे भाई राजा रानी शासन करता है, कहीं पे डिक्टेटरशिप होता है, कहीं पे आपका अभी जो मैंने अब बताया, कहीं पे डेमोक्रेसी होता है, कहीं पे कम्युनिज्म होता है। तो उसी तरह ओलिगैर्की एक प्रकार का जो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। ये चीज़ें आपका कहाँ चल रहा था, ये चीज़ें कहाँ पे चल रहा था, आपको इन तीनों जो है, ये चारों जो है, ये आपका क्या है, महाजनपदास है। इसी में से वो आप सभी का भाजी में चल रहा था, ठीक है। भाजी जो महाजनपदास था वहीं पे आप सभी का चल रहा था, क्लियर है मेरे भाई। और बाकी जो चीज़ें थी
बाकी जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली जो आप सभी का चल रहा था वो आप सभी का जो मोनार्की राजा रानी वाला जो राजा का शासन चलता है, किंग का शासन, वो चीज़ें आपका चल रहा था। अगर भाजी की अगर आप सभी को राजधानी पूछ लिया जाए कि भाजी का आप सभी का कैपिटल क्या है, तब क्या लिखेंगे? वो कैपिटल है आप सभी का वैशाली। क्या है भाई साहब? वैशाली आप सभी का राजधानी है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा स्पीड में पकड़ेंगे क्योंकि थोड़ा मुझे टाइम देखकर भी चलना है आप सभी के लिए। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि इनमें से कौन सा नहीं, ठीक है, नॉट डायरेक्टली, इनमें से कौन सा नहीं जो आप सभी का स्क्रिप्चर्स है वो फाउंड एट सांची में पाया जाता है, मगर वो बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म का विचार है उनके रिलेटेड नहीं है, उनसे इंस्पायर नहीं होता है। पहला देखो आप सभी का एम्प्टी सिटिंग, ये तो भैया उन्हीं के विचारधारा का है। एम्प्टी सिटिंग उन्हीं का विचारधारा का है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। ये गौतम बुद्ध को सिग्नेचर साइन करता है, मतलब सिग्नेचर साइन करता है मतलब क्या है कि ये गौतम बुद्ध को मेडिटेट होते हुए दिखाता है, मतलब ध्यान करते हुए। ऑप्शन बी भाई समझ में नहीं आ रहा है, चलो ऑप्शन सी चलते हैं। सी क्या है आपका? विल, ट्री है। ट्री किसको आप सभी का संबोधित करता है? ये बोधि ट्री को करता है। किसको करता है भाई साहब? आप सभी का बोधि ट्री को संबोधित करता है, ठीक है। और चक्का को आपको पता है इनलाइटमेंट का, जो अपने चैनल का नाम है इनलाइट, ठीक है, उसी में भाई साहब इनलाइटमेंट लगा दो। ये नाम जो इनलाइट गुरुकुल है, तो इनलाइटमेंट यहीं से ली गई थी, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा मूल्य सब्जेक्ट है, लगभग मैं 6-7 साल से इसी पर अध्ययन कर रहा हूँ। फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर आई एम फुल्ली इनलाइट इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब्जेक्ट यहीं से लिया गया था। ये तीनों तो हो गया, ये चौथा इनमें से नहीं है रिलेटेड, तो आप सभी का शलाभंजिका, ये आप सभी का राइट आंसर होगा। अब हुआ भैया सर इसका क्या मतलब है? ये क्या है? एक फीमेल फिगर था, एक बार रिमूव कर दे, इसको हटा दे, नहीं चलो यहाँ लिख देते हैं। क्या था? फीमेल फिगर। फीमेल फिगर मतलब भाई फीमेल की स्टैच्यू थी, फीमेल स्टैच्यू था जो होल्डिंग एक ट्री को पकड़कर, ट्री का डाली पकड़ के था। क्लियर हो गया? समझ में आ गया शब्द? कभी पूछ ले एग्जाम में तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। देखो भाई लास्ट मोमेंट में जितना बेस्ट हो सकता है हम उतना बेस्ट आप सभी को डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन पढ़ाने में लगभग 1-1.5 घंटा का टाइम लगता है वाजिब, पर मैं 30 मिनट्स में कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आपके पास टाइम भाई अभी नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि आप हमको 1 घंटा दो, ठीक है। 1 घंटा देना मतलब कि सारा क्वेश्चन को याद करना, फिर आप बाद में भी एक बार तो रिवाइज करोगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा भाई एक्ट है, कानून है जो ब्रिटिश के द्वारा था कि भाई साहब परमिशन था कि डिटेंशन विदाउट एनी ट्रायल ऑफ द 2 ईयर, मतलब भैया बिना कोई, बस खाली क्या बोलते हैं उसको जी, बिना खाली शक के आधार पे आपको 2 साल के लिए भैया रिटेंशन कर ले, नज़रबंद कर ले, ठीक है। इनमें से कौन सा था? वो था आपका रोलन एक्ट 1919, जो आप सभी का आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था आप सभी का? 1914 से लेकर 1918। भाई कहीं भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में और अच्छा प्रयास करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चला था। इनके बाद क्या हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि आप हमें फर्स्ट युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दीजिए, हम आपको रिलेक्शन देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। मगर ये चुट्टा अंग्रेजवा ने दिया नहीं, इच्छे दिशा का लोड रंग था नहीं, तो क्या कर दिया? आप सभी का रोलन एक्ट ला दिया, ठीक है। गांधी जी इसका पूरा विरोध किए और भारत के आम सभी हमारे देश के लोगों ने इसका विरोध किया, ठीक है। और गांधी जी ने इसे दिया था ब्लैक लॉ। कौन सा दिया था? इसी का नाम दिया था काला कानून। कौन सा कानून? ब्लैक लॉ, काला कानून, ब्लैक लॉ का नाम इसी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या था? ब्लैक लॉ क्या था भैया? कोई आपका फ्रीडम नहीं था, ना वकील करने का फ्रीडम था, ना आप प्रेस में जा सकते थे, कुछ नहीं है। मतलब एक प्राइवेट रूम में आपको जो हुआ आपका फैसला देकर भैया ख़त्म, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोधन मूवमेंट। बोधन मूवमेंट का किससे रिलेटेड है भैया? बोधन सही हो रहा है? हाँ, बोधन मूवमेंट आप सभी का किससे रिलेटेड है? देखो अब ये जितना क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हमें नहीं लग रहा है कि उतना हार्ड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपके इंडिया में ठीक पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो भाई अगर यार 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीके से, 40 पूछा जा रहा है आप सभी से, ठीक है, तो भाई उसमें से आपको 10 क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो आप नहीं बना पाओगे, और 10 में माथा मत लगाना, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर 100% लेके चले तो 20% 30% क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। 80% नहीं बनेगा, गोली मारो। 70% क्वेश्चन पे आपको दिमाग लगाना है, और सिलेक्शन हो रहा है 45% में, आपका 50% में सिलेक्शन हो रहा है। एसएसबी का भी हम आपको गाइडेंस देंगे, बिकॉज आई एम कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश। आई विल गिव यू ऑल द ट्रिक्स, ऑल द हैक्स, हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट विद द योर पैनल्स, कैसे आप डील करेंगे। आई विल गिव यू एवरीथिंग, ओके मेरे दोस्त। अच्छे से बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। मैं आपके लिए एनडीए के लिए वो कंटेंट दूंगा जीके के क्षेत्र में जो अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। आई एम टेलिंग माई फ्रेंड,
ठीक है। ये आप सभी का जो बोधन मूवमेंट था, ये था फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन का पहली बार डोनेशन किया गया था बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। आचार्य विनोबो भावे के द्वारा 1951 में आचार्य विनोबो भावे कहाँ के थे? ये आप सभी का तेलंगाना के ये थे। ठीक है। ज़्यादा डिटेल देखना है थोड़ा यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, पर इतना टाइम अभी नहीं है, मेन बात ये है। ठीक है, जो बच्चे अगर एग्जाम के बाद वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है। अब पूछ रहा है अमेंडमेंट 73 मतलब भाई 73वां संशोधन क्या था? सबको पता था भैया, पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम आप सभी का था, कब हुआ था? 1992 में आप सभी का पंचायती राज सिस्टम का अमेंडमेंट हुआ था। इसका खास बात क्या था? इसमें आपका 3 टायर को लॉगिन किया नहीं गया था भाई, लागू किया गया था। 3 टायर क्या हुआ भाई? ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, जिला लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप सभी का किया गया था इसी 3 टायर। इसी में पहली बार उसके बाद अमेंडमेंट जो हुआ था, ये हुआ कि भाई साहब इस बार कानून बना, जो इन्फोर्स हुआ वो आप सभी का 1993 से हुआ। तभी से हम लोग के देश में आप सभी का मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद का पोस्ट यहीं से शुरुआत हुआ था, मतलब यहीं से उसके बाद बनना स्टार्ट हुआ। मतलब देखा जाए तो लगभग 30 साल से हमारे देश में भाई साहब ये सब चीज़ें दिख रही है आप सभी को। क्लियर है? 5 साल का उसका टर्म होता है। हाँ, आर्टिकल याद रखिएगा क्या इसका थोड़ा सा, चलिए एक बार आर्टिकल इसका थोड़ा आप याद रखिएगा। आर्टिकल है, एक बार थोड़ा मैं रफ करूँ, इनको रफ करता हूँ, ठीक है, इनको रफ करता हूँ, ठीक है। आर्टिकल अगर आप थोड़ा याद रखना चाहेंगे, आर्टिकल है आप सभी का 350 का बी, ठीक है, 350 का बी। क्लियर है? और झारखंड एक स्टेट बनता है आप सभी का 2020 में, 2000 के ईस्वी में, नॉट थ्रू द इसके हिसाब से नहीं बना था, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग से। ठीक है, नहीं ये नहीं, सॉरी, ये आर्टिकल को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये आर्टिकल इनके रिलेटेड नहीं था, ये आर्टिकल इनके रिलेटेड था। ठीक है, लिंग्विस्टिक वाला, तो कोई बात नहीं, छोड़ो, उतना भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, भारत पोल जो पोर्टल था ये डेवलप्ड बाय किसके द्वारा डेवलप किया था? भैया इजी क्वेश्चन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, कुछ बच्चे को लग रहा है भैया आप इजी बोल रहे हो यार, इतना हार्ड है क्या है भाई? मतलब जितना क्वेश्चन आपने किया ना, देखो सबसे इजी था, सबसे इजी क्वेश्चन था। हाँ, ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस वर्डिंग थोड़ा हार्ड था। बाकी देखो, मैं पहले कहा कि 30% क्वेश्चन आपको पल्ला नहीं पड़ेगा, 30% क्वेश्चन को दिमाग में मत रखना। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द 60-70% क्वेश्चन, अगर सिलेक्शन चाहते हो तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? मतलब भारत का जो वैसा आपसे संसद है, ठीक है, इनके रिगार्डिंग कौन सा आप सभी का इनमें से सही है? एक एक करके सारा स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देख ले क्या? पहला स्टेटमेंट एक एक करके क्या देखेंगे, डायरेक्ट बता देते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है ये आप सभी का राइट आंसर है, क्योंकि देखो राज्यसभा में जो आप सभी का वहाँ जो इलेक्शन होता है वो आप सभी का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है सिंगल ट्रांसफर वोट। ये क्या होता है? एक लंबा प्रोसीजर है, चलो एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, इलेक्शन 2 प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट इलेक्शन, पूरा नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट, और दूसरा होता है आप सभी का इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन क्या हुआ? जैसे डायरेक्ट उसने राष्ट्रपति को चुना, हम लोग क्या है, इनडायरेक्ट का पार्ट है, हम लोग एमएलए सेलेक्ट करते हैं, ये जाकर वहाँ पे जाकर सीएम सेलेक्ट करता है, वो वहाँ पे जो मेजोरिटी में रहता है। एमपी होता है, ये जाकर वहाँ पे पीएम बनते हैं। ठीक है, मेजोरिटी में। और डायरेक्ट क्या हुआ? सिंगल ट्रांसफर वोट में क्या होता है, हम लोग क्या होता है भैया, एक को वोट देते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर डायरेक्ट वोट में, वोटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिंगल ट्रांसफर वोट में यहाँ अगर 3 कैंडिडेट है, तीनों को वोट देते हैं। ठीक है, मान लो भैया फर्स्ट ये हो गया पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट। अब हमको मिला कि भैया आप किसको वोट देना चाह रहे हो, तो हमको तीनों को वोट देना है। ठीक है, तीनों को यहाँ दे दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, अब हमको ला के नंबर 2 को हम पहला नंबर पे देखना चाहते हैं। अगर पहले अगर बने तो ये बने, उसके बाद ये बने, उसके बाद ये बने। ठीक है, इसको बोलते हैं। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, उतना नहीं आया होगा, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हैं उनको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? नहीं भैया, नहीं किया जाता है। आप सभी का लोकसभा डिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर? नहीं डिजॉल्व होगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद है मेंबर ऑफ लोकसभा एल्सो कैन वोट ऑन द राज्यसभा में वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से भैया नॉट द फिगर अमाउंट्स ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, इनमें से कौन सा पंचशील का भाग नहीं है? पंचशील कब हुआ था? आप सभी का 1954 में आप सभी का एक समझौता था, पंचशील समझौता, पंचशील एग्रीमेंट था। याद आ रहा है मेरे भाई? जिसको याद नहीं आ रहा है भाई आप टेंशन मत लेना। ठीक है, क्योंकि अब
जितना है आपको हो रहा है, ठीक है, कोशिश करना बस, ठीक है। पंचशील इंडिया और चाइना, भारत और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर, हम लोग इस चीज़ों को लेकर, तो ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग ये ठीक है, नॉट पूछ रहा है तो ये भैया ठीक है। इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है भाई, पीस के लिए ठीक है। न्यूक्लियर नॉन प्रॉफिटेबल, ना भैया ना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चीज़ें समझ में आ गया भाई, चीज़ें समझ में आ रही है। कहीं किसी को दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग माई फ्रेंड्स ब्रदर एंड सिस्टर, यू कैन फ्री टू कमेंट। अगर किसी को कुछ टॉपिक पर डिस्कस करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कीजिए, अगर बात करने की जरूरत पड़ेगी तो आई विल कॉल टू यू इन इंस्टाग्राम। ओके माय फ्रेंड, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हाँ, इफ़ समबडी विल नॉट यूज़ द इंस्टाग्राम, अगर इसमें से कोई है इंस्टाग्राम यूज़ नहीं भी करते हैं तो डोंट यूज़ इंस्टाग्राम, ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टेलीग्राम, अदरवाइज डायरेक्टली डाउनलोड माई ऐप इन लाइट ग्रुप ऐप, ओके, वहाँ पे आप हमसे बात कर लीजिए, वहाँ से डाउट सॉल्व कर लीजिए। आई एम हियर टू सॉल्विंग योर डाउट्स जितना अच्छे से, जितना क्लियरिटी से हो सके मेरे भाई, ठीक है। मक्का का बात कर रहा है, मीज भुट्टा जी, भुट्टा खाए ना जी, मक्का इंट्रोड्यूस भारत में जो आया, कब आया, हाँ 17th सेंचुरी में। कौन से देश से लाया गया था, पुर्तगाल से लाया गया। हमारी बात अब ये है कि पुर्तगाल कहाँ से लाया, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पुर्तगाल कहाँ से लाया, ये आप सभी का सेंट्रल अमेरिका से लाया गया था। कब लाया गया था, कहाँ से, सेंट्रल अमेरिका से लाया गया था, ठीक है। अब बोलेगा भैया ये क्या बात हुआ, मक्का कहाँ से आया, आप कल दिन पूछेगा गेहूँ कहाँ से आया, कॉफ़ी कहाँ से आया, भाई पूछते हैं, और ज्योग्राफी में ये चीज़ आपको पढ़ाते भी हैं ज्योग्राफी में ये चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है मेरे भाई, या स्टैटिक्स में ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है सही बात है यार, अब कहाँ कहाँ से आया इतना खोजने चलेंगे, ठीक है। हाँ कुछ इसमें डाल दिया हूँ, कुछ डिस्क्रिप्शन, ये मैं जान के लिख के लाया कि भाई थोड़ा सा अगर कोई बच्चा डेप्थ जाना चाहे तो जा सके, ठीक है, ये नहीं कि ना जा सके, ठीक है। इसके बाद मैच द कॉलम है, तो अगर हम मैच करने चले ये भी सही है, वरना मैच किया हुआ सीधा आंसर है, तो वही मैं डायरेक्ट आपको दिखा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत होगा भाई कमेंट में कर देना, अगले दिन से नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो 5 ईयर प्लान है, 5th 5 ईयर प्लान में कब हुआ था, आप सभी का इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, 1974 से लेकर 1979 के टाइम में। गरीबी हटाओ, ठीक है, क्यों अब ये गरीबी हटाओ क्यों आया, इसके पीछे भी रीज़न है। देश में क्या हुआ था कि जो विरोधी पार्टी थे, जैसे यहाँ इस समय क्या हुआ था, आप सभी का इमरजेंसी लागू हो गया था, इमरजेंसी वाला दिक्कत था, युद्ध भी हो गया था इससे पहले, तो अपोजिशन पार्टी नारा लगाते थे कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी भाई टेक्निकल आदमी थी, बोला कि इंदिरा को क्या हटाओगे, गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ, द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ये बन गया था, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाला भैया है थोड़ा भाई मैनेज कर लेना दोस्त, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हूँ, और हिंदी में बोलिए भी रहे हैं भाई साहब, ठीक है। मेन स्लोगन था इंदिरा गांधी के द्वारा, उतना छोड़ो, ठीक है। और 7वां जो 5 ईयर प्लान था, क्या बोलता है हिंदी में, कुछ बोलता है 5 डे, ठीक है। अब वो आप सभी का 1985 से लेकर 1985 से लेकर 1999 तक था। इसमें था भोजन, कार्य और प्रोडक्टिविटी, मतलब क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक है, ये था। और 9th की बात किया जाए, जो आप सभी का 9th 5 ईयर प्लान था, वो आप सभी का 1997 से लेकर 2002 के बीच में था। सारे 5 ईयर प्लान रट लेना मेरे भाई, एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी कह दे रहा हूँ। इकोनॉमी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 ईयर प्लान है, मनी एंड बैंकिंग है, और फाइनेंशियल है, और मॉनेटरी फंड है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, देखो 6 महीने के बाद फिर आपके एग्जाम्स होंगे, तो मैं 6 महीने इसके बाद जैसे ही खत्म होगा 10-20 दिन के अंदर न्यू आप सभी के लिए यूट्यूब पे बैच लेके आएंगे फ्री में। आप अच्छे से पढ़िए, सारा मैं जीके का इसी चैनल पे आपको कंप्लीट करवाऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, और साइंस का भी अगर आपका डिमांड होगा तो मैं साइंस का भी काम करना चाहूँगा आप सभी के लिए, ठीक है। मगर मैं नहीं, कोई और टीचर होंगे, मैं फिजिक्स पोर्सन आप सभी कर दूंगा, ठीक है माय डियर। चलिए हो गया। 9th का क्या था, ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, मतलब कि भाई बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कैसे, किसके साथ, सोशल जस्टिस। ऐसा नहीं कि बढ़ गए भैया काट मार रहे हैं लोग, सोशल में कोई, समाज में कोई जस्टिस ही नहीं है, किसी का कुछ भी हो जा रहा है, और इक्वलिटी के साथ, ठीक है। और 9th ईयर प्लान में क्या था, शायद लास्ट ईयर 5 ईयर प्लान था 11th, ठीक है, 2007 से लेकर 2012 के बीच में, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ओके, क्योंकि 5 ईयर इसके बाद नीति आयोग आपके आ गया 2015, नहीं इसके बाद एक और है, ठीक है। इसके बाद टुवार्ड्स द फास्टर एंड अ मोर एक्सिक्यूटिव ग्रोथ की ओर बढ़े थे, जहाँ 9th ग्रोथ रेट था भारत का, ठीक है। चलिए समझ में आ गया मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं था, इकोनॉमी का था। 5 ईयर प्लान क्या होता है, ये अगर नहीं समझो कोई भाई, ये समझ लो कि 5 साल का टारगेट, 5 साल का टारगेट रखा गया था भारत का, ठीक है। 5 साल का टारगेट रखे भैया, हम 5 साल में मेल्टिंग पॉइंट अचीव करेंगे। जैसे पहली बार जो 5 ईयर प्लान था उसमें रखा था हम लोग एग्रीकल्चर, खेती में काम करेंगे, 5 साल का वो मोटो रखा था, ठीक है। समझ में आया, इसी को बोलते हैं। और अब ये बदल गया है, 5 ईयर प्लान अब खत्म हो गया है, अब आ गया नीति आयोग,
ठीक है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, 2030 तक मोदी जी ने रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो किसके रिगार्डिंग है? श्रीमांता शंकरादेव के रिगार्डिंग है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भक्ति वाला वो सब चीज़ें आ गई, भक्ति वाला चीज़ें आ गई। ठीक है मेरे भाई, चीज़ें समझ में आ रही है आप सभी को? ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ स्टूडेंट को लग सकता है, मैं पहले ही कह देता हूँ। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है वो देखते हैं। पहला क्या है कि भाई साहब, द लेट 15th सेंचुरी द शंकरादेव एमर्ज एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोमिनेंट ऑफ विश्वनिज्म इन असम। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है आप सभी का। तो 1-1 सब में है, तो ये स्टेटमेंट आपका कट जाएगा। क्लियर है, ये हम काट देंगे क्योंकि मेरा 1 सही है, तो भैया ये इसमें तो 1 है नहीं, कट जाएगा। इसके बाद क्या है? ही वॉज द फाउंडर ऑफ गौड़िया विष्णुइज्म। यहाँ विष्णुइज्म की बात कर रहा है, विष्णुइज्म होगा क्या? नहीं होगा मेरे भाई, विष्णुइज्म आप सभी का नहीं होगा। कारण क्या है? जो फाउंडर है वो आप सभी का कोई और है, तो ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का नहीं होगा। 2 किसमें इसमें है? इसमें है 2, कट गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ही इज़ अ टीचिंग द भागवत गीता। बिल्कुल सही है, भागवत गीता टीचिंग करते थे। अगर जिस बच्चे को नहीं भी पता है ऐसे भी आप इमिनेशन कर लेंगे। ठीक है, चौथा चीज़ क्या है? ही इमर्ज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 17 एंड नामघर। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर चढ़े। किसी भी सवाल में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पहली बार जो आप सभी का 1611 जहांगीरवाद से परमिशन लिया 1907 में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? भारत में पहला कंपनी बनाया, कंपनी खड़ा किया। तो वो कहाँ पे किया गया था? वो आप सभी का आंध्र प्रदेश में किया था। आंध्र प्रदेश, यार आंध्र प्रदेश तो है ही नहीं। अरे भाई ये जो है आप सभी का मोसूलीपट्टम, ये कहाँ पे है जी? आंध्र प्रदेश में है जी, आंध्र प्रदेश में है जी। समझ में आ रहा है जी? क्लियर है? ये क्वेश्चन भाई इजी है यार, इसमें अगर कोई गलती करोगे तो दिक्कत है ना भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चले, देखो 1911 की बात है, सॉरी 1611। इसके बाद 1612 में जो फैक्ट्री खोला गया ये सूरत में खोला गया। अब सूरत कहाँ है ये भी पता है आप सभी को? गुजरात में जी। ठीक है, इसके बाद जो आप सभी 1939 फिर याद आ रहा है यार, 1639 में जो आप सभी का है ये आप सभी का मद्रास में खोला गया था। कहाँ पे? मद्रास में खोला गया था। एक और याद कर लेंगे क्या? 1661, हाँ 1661 जो था ये आप सभी का बम्बई था, 1661 बम्बई था। ठीक है, चले नेक्स्ट आगे बढ़ता है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, मैं थोड़ा पानी पीऊँगा। इसमें अरेंज कीजिए भाई सीक्वेंस, मतलब कि डेट पूछा जा रहा है। ठीक है, डेट देखो, एंशियंट से डेट नहीं पूछा, मेडाइवल से भी डेट नहीं था, मॉडर्न से मगर डेट था। ठीक है, तो मॉडर्न का डेट थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अभी अगर एग्जाम जो बच्चे का मॉडर्न डेट वीक है तो कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, नोट्स देख लेना। एटलीस्ट आपको 80 के आसपास मॉडर्न हिस्ट्री का डेट याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो सॉरी, पहला है आप सभी का फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब फॉर्मेशन हुआ? जब आप सभी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा रोक दिया गया था 1922 में, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट के द्वारा। उसके बाद आप सभी का सी आर दास नाम लिख तो इंपॉर्टेंट है, सी आर दास बहुत इंपॉर्टेंट है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा आप सभी का 1923 में फॉर्मेशन किया गया था। कब किया गया था भाई? 1923 में। क्लियर है, इसका डेट पता चल गया आप सभी का 1923। इसके बाद कॉम्युनल अवार्ड जो था ये आप सभी का, जो उस समय आप सभी का वो क्या बोलते जी, प्रधानमंत्री था PM रामसाई ये क्या बोलते इसको, मैकडोनल्ड। ठीक है, रामसाई मैकडोनल्ड PM के द्वारा 1932 में ये अवार्ड लाया गया था कि हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे किसको? माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ जो डिप्रेस क्लास है, SC ST छोटा क्लास है उनको। ठीक है, और लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? सबको पता होगा, 1916 में आप सभी को हुआ था। क्या हुआ था कि सूरत स्प्लिट 1907 में क्या हुआ था? 2 भाग में हमारा कांग्रेस बढ़ गया था। कौन सा भाई? नरम दल और गरम दल, एग्रेसिव, असरेटिव और ये जो था मॉडरेट, इसमें आप सभी का हो गया था
ठीक है। अरे ये तो कोई और, सूरत स्प्लिट कोई और हुआ। 1916 में आप सभी का जो था, ये जो हमारा दो ठो जो बढ़ गया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो आप सभी का 1905 या 6 में, ठीक है, मुस्लिम लीग जो आप सभी का था जो बढ़ गया था, ठीक है, वो आप सभी का इसमें हुआ था, यूनाइट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इस टाइम में कि हम लोग पॉलिटिकली एक चीज़ डिमांड करेंगे। तो आप क्रोमोलॉजी फिक्स कर दे। तो भैया पूछ रहा है पहले कौन सा हुआ था आप सभी का, पहले देखा जाए तो भैया ये 3 नंबर वाला पहले है। 3 नंबर किस में है, 3 नंबर वाला पहले हुआ था, ये 3 नंबर, बस बातें ख़त्म। दूसरा क्या भैया, 16 के बाद क्या होता है, 23 होता है ना, 23 होता है ना जी। अरे शिमला छूट गया जी, शिमला का भी आप जान जाइए। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था, जब 1945 इसमें कब हुआ था, जब आप सभी का जो वाइसरॉय थे लॉर्ड वेलवेल, लॉर्ड कौन थे आप सभी का, वेलवेल प्लान जब लेके आए थे, तो उस समय की ये बात है, ठीक है, समझ में आ गया। ये सबसे लास्ट में हुआ, तो 4 नंबर सबसे लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ लेना, डिटेल के लिए मैं दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड बाय फॉर द ईस्ट इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए भैया कौन सा एक्ट के द्वारा या कौन सा चार्टर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट भारत में जो कलकत्ता में बना गया था, ठीक है, वो बताइए। दे आर एम्प्लॉयज़ एंड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए कौन सा एक्ट था भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये आप सभी का कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था, उसी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट स्टेप लिया था उसको रेगुलेट करने का आप सभी का, ठीक है। 1 साल के बाद बनना काम 1 साल के बाद ही होता है, 1974 में आप सभी का हुआ था। और जो पहला चीफ जस्टिस था वो था आप सभी का सर इलीजा इम्पई आप सभी का था, ठीक है। और जो ये चार्टर है, ये चार्टर भी समझाना है क्या, चलो एक बार समझा देता हूँ थोड़ा सा, अगर किसी को नहीं है तो थोड़ा सा समझा दूँ क्या, नहीं यार टाइम ज़्यादा चल जाएगा दोस्त, ठीक है। चार्टर समझ लेना, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि किसको भाई साहब ये मैग्ना कार्टा भाई साहब क्यों कहा जाता है, किसको कहा जाता है। एक इंट्रोडक्शन किया था रिसोल्यूशन ऑफ 1882 में, ठीक है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो भारत में लाया गया था। किसने लाया गया था, लॉर्ड रिप्पिन। अच्छा था थोड़ा, ये बाकी सबसे गधों से, ये गधों का मतलब बेस्ट गधा बोला जाए तो ये लॉर्ड रिप्पन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है आप सभी का कि भाई साहब थोड़ा छोटा करें, टर्म्स एसोसिएट विद द प्रैक्टिस ऑफ सूफीज़म। सूफीज़म के रिलेटेड कौन सा टर्म है, कौन सा है, जल्दी बताइए। इसका आप सभी का है मद्रॉइड, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है, मद्रॉइड मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन और फॉलोअर, जो फॉलोअर होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा चीज़ अभी नहीं, देख लेना, ठीक है, क्योंकि भाई टाइम ओवर नहीं करना है, मुझे टाइम पे काम करना है, ठीक है। इसके बाद आप सभी का, इसको भी शायद अरेंज करने ही कह रहा है क्या, नहीं, इसको कह रहा है कि जो 3 लाइन दिए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसका फीचर्स आउटलाइन ऑफ डेमोक्रेसी का। देखो पहला है कंसल्ट टू द गवर्न, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है, ए होना चाहिए, ए इसमें है, ई काटो, ठीक है, ये तो भैया होगा, इसमें कोई किंतु पिंतु वाली बात नहीं है। इसके बाद पॉलिटिकल इक्वलिटी बिल्कुल सही है, बी भी होगा, बी दोनों में। तीसरा क्या है, अकाउंटेबिलिटी टू द रूलर, शासक को, गलत, शासक जनता को, तो तीसरा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया भैया। अकाउंट मतलब हिसाब जनता लेगा ना भाई, जनता का है ना, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर की फेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच, मतलब भैया वोट देने का अधिकार 18 साल के बाद। भारत में 21 साल था, राजीव गांधी के टाइम में ये 21 से 18 कर दिया गया था, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए भैया कब कहाँ पे हुआ था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, मतलब कि डिफिकल्ट लेवल है भाई, मजाक की बात नहीं है, डिफिकल्ट लेवल है। ये मत सोचना कि हर क्वेश्चन मैं इजी बोलता हूँ, डिफिकल्ट लेवल है, जहाँ हार्ड होता है वहाँ बोलना होता है, डिफिकल्ट लेवल है। आंसर है आपके पास 80 1, सबसे पहले से 1 है। ये कब है भैया साहब, अमेरिका आप सभी का 1920, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ठीक है, या 1920 अमेरिका आप सभी का 1920। जापान की बात करें आप सभी का 1946 में, और जो 46 में मतलब आ गया था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारत में सबको, श्रीलंका है ना भाई, अरे यार जापान वाले में मैंने लिख दिया, एक सेकंड। यूएसए का क्लियर है, यूएसए 1920 में, कोई दिक्कत नहीं है, 1920 में हुआ था। इसके बाद है श्रीलंका का बाद में आया था भाई, 1959 के आसपास आया था। इसके बाद जापान की बात करें, जापान का 1946 में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1950 बोलो, और इफेक्ट जब हुआ पहला जनरल इलेक्शन 1951 1950 से 51 के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चले।
नेक्स्ट है एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू बताइए, रेन वाटर का पीएच वैल्यू कितना है भाई, आंसर हम टिक ही लग गया है, 5.6 जो है इसका पीएच वैल्यू है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल है ज्योग्राफी का रिलेटेड है कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कंसिडर करता है, ठीक है। क्या है, एबव द ग्रेट सर्कल की बात कर रहा है। ग्रेट सर्कल आप सभी का जो प्राइम मेरिडियन है ये ग्रेट सर्कल है, बिल्कुल ग्रेट सर्कल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ग्रेट सर्कल भाई नहीं है, इक्वेटर ग्रेट सर्कल है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 3 आपका राइट है, 1 और 3 किसमें है जी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल देखा जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑन द मिनरल्स टर्म प्रेजेंट्स इन अ अर्थ क्रस्ट। भैया अर्थ क्रस्ट में मतलब इसको भाई क्रोमोलॉजिकल ऑर्डर करने के लिए वो कह रहा है मिनरल्स को। इसमें से कौन सा है भाई, पहला आप सभी का जो है ये मीका है, मीका पहला कौन सा है, मीका आप सभी का है, प्रेजेंट बहुत ही कम अमाउंट में था मीका क्रस्ट में, ठीक है। इनके बाद आप सभी का प्रोक्सोसिन, इसके बाद आप सभी का एम्प्लीबॉटीज, ठीक है। तो 231 किसमें भैया, 231 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अप्लाइड द फोर्स इन अ मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस, मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस, भैया आंसर में टिक लग गया, मतलब तीनों आंसर है भैया कि भैया तो अब जो मैकेनिकल समझ रहे हो मतलब वेदर पे जो प्रोसेस में भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स का भी योगदान है, एक्सपेंशन फोर्स का भी, और जो फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर की वजह से होता है उनकी वजह से भी वेदर में बदलाव उनकी वजह से भी आता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए लास्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, मेरा आधा घंटा का टारगेट था, इसी में आप सभी का कंप्लीट मैंने कर दिया। कोल्ड ओशियन करंट, ओशियनोग्राफी सबसे हार्ड चैप्टर पूरे ज्योग्राफी में क्या है, ओशियनोग्राफी आप सभी का सबसे हार्डेस्ट चैप्टर माना जाता है। इसके बाद माना जाता है क्लाइमेटोलॉजी को, क्लाइमेट चैप्टर को, और इसी से आपका सवाल था। एक चीज़ ध्यान दिया आपने, सवाल किससे है, ओशियन से। यहाँ सवाल किससे है भाई साहब, आपका वेदर आ गया, उसी से हो गया, ये आपने ध्यान दिया। और बताता हूँ, और ये नहीं, और एक सवाल था ना, हाँ वो सवाल, ठीक है। तो ये चीज़ देखा कि दो हार्डेस्ट चैप्टर है, सवाल वहाँ से आ रहे हैं अच्छे खासे चैप्टर, ये दोनों इस हार्ड चैप्टर है, आपको समझने में भी यही दोनों दिक्कत आएगी थोड़ा सा, ठीक है। देखो अगर हम अलग पूछ रहा है कि कोल्डेस्ट ओशियन करंट कौन सा है, ठीक है, कोल्डेस्ट की बात कर रहा है, हॉटेस्ट होता है और आप सभी का एक कोल्डेस्ट होता है, ठीक है। अगर हम अलास्का की बात करें, ये क्या है, वार्म है, ये गर्म है, क्या है, ये वार्म है, गर्म वाला है, ठीक है, ये गर्म करंट है, ठीक है, नॉर्थन अमेरिका में ये है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आप सभी का नॉर्थ अटलांटिक ड्राफ्ट की बात करें, ये भी आप सभी का वार्म है, गर्म है। तो ऑप्शन 1 और 2 कट गया, तो ये सारा कट गया, ऑप्शन सी डी आपका राइट आंसर है। जो वेट विंड ड्रिफ्ट है ये आप सभी का क्या है, कोल्ड करंट है, ये आप सभी का कोल्ड करंट है। ये अंटार्कटिका सर्कुलम पोलर करंट आप सभी का वहाँ है, ठीक है, फ्लो करता है, जो बहता है ये आप सभी का वेस्ट से ईस्ट की ओर अंटार्कटिका में आप सभी का बहता है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोल्ड ओशियन करंट है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, बस को रफ करूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप सभी का लार्जेस्ट कोल्ड ओशियन करंट, ठीक है, ओशियन करंट है मेरे भाई, याद रहेगा। इन्हीं के साथ हम 2500 क्वेश्चन आप सभी का फाइनली कंप्लीट हो गया, और वी आर कवर हियर। हम लोगों ने यहाँ पे सारे कुछ को कवर किया, हिस्ट्री को कवर किया, हम लोगों ने हिस्ट्री कवर किया, ज्योग्राफी कवर किया, पॉलिटी कवर किया, इकोनॉमी कवर किया, ठीक है मेरे भाई। ये चारों पोर्शन को हम लोगों ने कंपेयर किया, 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो एग्ज़ाम आपके 25 फर्स्ट में आपका 25 फर्स्ट का ही है ना, एक बार देख लो कहाँ गया भैया, हाँ 25 फर्स्ट का आपका ये सवाल पूछा गया था, वही सवाल यहाँ पे आप सभी से मैंने डील किया। अब आप बताओ कितना स्कोर आ रहा है 25 में। अगर 25 में आप 15 प्लस कर पा रहे हैं, 15 प्लस कर पा रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई में ठीक ठाक हैं, आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है मेरे मित्र। अगर किसी भाई बहन को कहीं भी कुछ दिक्कत आ रहा है तो एक बार आप हमें बताइए, हमसे जहाँ तक होगा इस मूवमेंट में कम टाइम में आपका हेल्प कर सकेंगे, ठीक है। चलिए इन्हीं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।